मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर आपके पास खूब पैसा है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या फिर साइकिल लेकर जाना चाहोगे या फिर आप एक रेसिंग कार लेकर जाना चाहोगे? जरूर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप रेसिंग कार ही चूज करोगे। बट ज्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी है, खूब पैसा है, बट अब आपकी एज हो चुकी है 65 साल। तो क्या आप उस एज में एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? बट हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस तो मिलती है बट 60-70 की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और व्हील चेयर में होते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ व्हील चेयर में एंजॉय कर पाओगे? जी नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी केवल कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाएं जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के एक बूढ़े इंसान। तो अगर मैं आपके सामने ये वर्ड बोलता हूँ कि एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके ब्रेन में भी एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और रतन टाटा जैसे अमीर लोगों के पिक्चर्स घूमने लग गई होगी। पर हार्डली ही किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे अपने बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलियनर बन सकता है, और अगर बन भी गया तो वो उसका लक है। ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो वो एक दिन अपनी गली में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूर पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर ऑथर के माइंड में यही आया कि जरूर ही इस कार के मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया उसे देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूं, और वो वहां से चला गया। बस तभी से ही ऑथर को ये यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर्स भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनको अपने पैसों पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग और ना ही कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं, मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोल कर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। एंड अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक होता है, वही अमीर बन पाता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो कि हमें देखने में अमीर लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो वो फिर भी 50 से 60,000 का फोन खरीदेंगे, भले ही वो फोन उनको फाइनेंस ही क्यों न कराना पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 लेवल पर होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपये भी दे दोगे तो फिर भी वो इनको लग्जरीज खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिनको स्लो लेनर्स भी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। पर ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये रास्ता भी नहीं है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। ये लोग एक टाइम पे आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गंवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, कुछ बड़ी डिग्रीज के लिए करोड़ों भी।
यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही। अब इस वाले एज को भी क्रॉस कर जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो भी जाते हो तो उस वक्त ये लाइफ आपकी एंजॉय करने के लिए नहीं होगी। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एक डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। बट अगर आप ये सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि डॉक्टर बन जाने के बाद आप बहुत अमीर हो जाएंगे तो यस, ये वाला एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आपको अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, ये हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि इस नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे उनको जिंदगी भर कमाना न पड़े। और इसके लिए वो जितने हो सके उतने एसेट क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वो मिलियनर बन ही जाते हैं। पर यह सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉल का और स्लो लेन के मुकाबले ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। बट उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना मिल जाए। अब सवाल यह आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर आखिर हम चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप अपनी अर्ली एज में ही मिलियनर बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या फिर बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करोगे इन फ्यूचर आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते ही होंगे कि ओला एक कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल्स के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहराने के लिए सिस्टम क्रिएट कर दिया। एंड ओयो भी आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने के बाद आप उतने ज्यादा अमीर वहाँ से बनते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक कपड़े की शॉप खोली तो आपको क्या लगता है वो खोलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे ही हजारों लाखों लोग और भी हैं जो ऑलरेडी इस काम को पहले से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिकनेस अपनी प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी न सके, तभी आपका बिजनेस इतने कॉम्पिटिशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केबिलिटी। आपके पड़ोस वाले किराने की शॉप भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितने अमीर जेफ बेजोस हैं। रीजन स्केबिलिटी। आपकी एरिया की दुकान सिर्फ पार्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है पर अमेजोन के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में भी कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया की बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितनी फेमस मैकडॉनल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाती है पर मैकडॉनल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपके बिजनेस स्केल होगा उतने ही आपके बिजनेसेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विथ टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर एक ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग आपके कभी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहाँ इन्वॉल्व हुए, या फिर एक घर खरीद कर रेंट पर दे देना। यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफी सारे एसेट्स हैं जो कि 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। ये सभी बातें मैंने आपको एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन से बताई है। इस बुक में इसी तरह की और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग बातें बताई है जो आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आप अपने यंग एज में ही सफल होना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।